हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। आज हमारा क्लास है 11th और टॉपिक है हमारा गोल्जी अपरेटस। चैप्टर का नाम है हमारा सेल। बेटा, हम सेल का एक यूकैरियोटिक सेल्स के एक एक ऑर्गेनल्स को डिटेल में देख रहे हैं। आज का हमारा डिटेल ऑर्गेनल्स है गोल्जी अपरेटस। बेटा, क्या होता है गोल्जी अपरेटस? सुनो, पहले समझा देती हूँ। बेटा, क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जहां पर हो रहा है प्रोटीन का सिंथेसिस। अब प्रोटीन का सिंथेसिस करके आपको वो गोल्जी अपरेटस को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन का सिंथेसिस करके गोल्जी अपरेटस को ट्रांसफर कर दिए। सपोज दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है, उस मटेरियल को गोल्जी अपरेटस को दे दिया। किस तरफ से दिया है? सिस फेज की तरफ से दिया है। ये कौन सी फेज है? फॉर्मिंग फेज है, जहां से उसने लिया है, कॉन्वेक्स है। और ये फंक्शन क्या करती है? एंट्री पॉइंट है रिसीविंग का, यहाँ से वो रिसीव करती है जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है। तो किसके पास होती है? नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कौन सा फेज होता है? सिस फेज होता है। अब उसने इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, देखो ये दिखा है कि इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहाँ से आ रहे हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये आ रहे हैं। अब यहाँ से उसने अपने अंदर ले लिया गोल्जी अपरेटस ने। अब वो धीरे 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 उसमें क्या किया, जो जो भी मटेरियल आया है उसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन का काम किया। मॉडिफिकेशन का काम किया एंड पैकेजिंग का काम किया। जो भी मटेरियल आया उसको मॉडिफाइड कर दिया और पैकेजिंग कर दी। और मॉडिफाइड करके पैकेजिंग करके सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू आउटसाइड द गोल्जी अपरेटस कर दिया। जिधर से वो निकलती है उसे कहते हैं ट्रांसफेज। ये कैसी मैच्योरिंग फेज होती है? मैच्योर होके निकलता है यहाँ से जो भी निकलता है। कॉनकेव होता है, एग्जिट पॉइंट होता है ये जो मटेरियल है उसका। और अवे दूर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके बच्चों, अब देखो डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी की थी। ये कैसी होती है? ये स्मूथ होती है, फ्लैट होती है, डिस्क शेप्ड होती है और सेक्स और सिस्टर्नी होती है, स्टेक्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल वो रहती है, स्टेबल रहती है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल होती है। थक गई मैम, बच्चा बहुत बोला नहीं जा रहा है अब। नीट 2021 का क्वेश्चन है कि जो गोल्जी अपरेटस होता है वो स्मूथ होती है, फ्लैट होती है, डिस्क शेप्ड होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है। नीट 2021 में गोल्जी अपरेटस के फंक्शन क्या क्या होते हैं? मैम ने अभी बताया मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दिया है, प्रोटीन दिया है, वो कहाँ पर आई है? गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस ने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया और पैकेजिंग कर दी। ठीक है, ये है नीट 2018 का क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस? मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ओके, फिर एक क्वेश्चन है 2019 में, 2020 में एंड द 2024 में कंटिन्यू एक क्वेश्चन आया है। उसमें कहा गया साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन सिंथेसिस कहाँ होता है? गोल्जी अपरेटस में होता है। गोल्जी अपरेटस साइट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा है, ये मैम ने आपको समझाया है बेटा। नेक्स्ट उस पे ये सिस फेज होती है, फॉर्मिंग फेज होती है, जिससे वो कोई भी जो भी मटेरियल आता है यहाँ से लेता है, फिर अंदर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग कर देता है और उसके बाद बेटा उसको सिक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में आउटसाइड द बॉडी कर देता है। जहां से निकलता है उसे ट्रांसफेज कहते हैं। ये मैच्योरिंग फेज होती है क्योंकि मैच्योर होके निकल रहा है। और न्यूक्लियर से या एंडोप्लाज्मिक से अवे दूर होती है, ये कॉन्वेक्स होती है और इसे ही ट्रांसफेज भी कहते हैं।
आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैम को वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना है। ओके बच्चा, गुड लक।